छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बीच वाद विवाद का दौर लगातार जारी। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कल का बच्चा बताते हुए कहा कि जब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म नहीं हुआ था तब से वे हनुमान चालीसा और बजरंग पाठ का पाठ करते हुए आए हैं। उन्होंने कहा कि पंडित जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं वो बीजेपी के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही वो छत्तीसगढ़ से केवल पैसा एकत्र करने के लिए आए हैं। यदि वो साथ भूपेश बघेल का ये भी कहना है कि यदि कृपा के माध्यम से लोग ठीक हो सकते हैं तो फिर इस तरह का अस्पताल खोले जाने की क्या ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को यह भी चेतावनी दी कि वे छत्तीसगढ़ के साधु महात्माओं से शास्त्रार्थ करें। वहीं पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भूपेश बघेल के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ में पैसा कमाने नहीं आते। यदि भूपेश बघेल के पास पैसा है तो वे सामाजिक कार्यों में अपने पैसे का सदुपयोग करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो पैसे उन्हें कथा के माध्यम से मिलते हैं उनके द्वारा किसी तरह की कोई डिमांड नहीं की जाती। मिले हुए धनराशि जो भी होती है उसे सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है, अस्पताल खोले जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कैंसर अस्पताल का निर्माण संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसका लाभ लाखों की संख्या में लोगों द्वारा उठाया जाएगा। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो काम कृपा से हो सकते हैं उसे कृपा से ही किया जाए। साथ ही जो काम चिकित्सीय मेडिकल सुविधाओं से हो सकते हैं उसे मेडिकल सुविधाओं से भी किया जाए। कारण से इस प्रकार से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब इनके झाड़ फूक से इनके मतलब दिव्य दर्शन जो दिव्य दरबार है उसे जब ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं भाई? हॉस्पिटल क्यों खोल रहा है? वो उसकी जरूरत ही क्या है? कैंसर तो ऐसी फूक मार के ठीक हो जाता है, फिर हॉस्पिटल क्यों खोले? अपने ही बात के खुद खंडन कर रहे हैं। बैठ जाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या है? उसको दिव्य दरबार में सब बुलाते, सब क्यों हो जाते, ठीक है ना। और बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ है, यहाँ कबीर जी गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है संत महात्माओं की, और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं। ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना, और क्या यही संत महात्माओं के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र उसकी है? मेरे बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5 साधु हैं, इसके कोई ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मा निखिलात्मानंद सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर भिलाई में उत्सव चल रहा है। पंचदिवसीय श्री हनुमंत कथा का यह पावन चरित्र आज सामाजिक समरसता के लिए वाल्मीकि समाज ने मंच पर आकर के आरती की। ये सौभाग्य है, और दुर्भाग्य ये है बांग्लादेश में दूसरी बार एक घटना हुई, हिंदू को पीटा गया। हम संपूर्ण भारत के हिंदुओं से यही आह्वान करेंगे और भारत सरकार से स्पष्ट रूप से हम आह्वान करेंगे कि भारत सरकार को शरणार्थी रोहिंग्या को भारत से वापस भेजना चाहिए और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दरवाजे खोल देने चाहिए। यह नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश के हिंदू समाप्ति की ओर पहुंच जाएंगे और धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी तक हमको किसी ऐसे नेता ने दक्षिणा दी नहीं है। हमारी इच्छा है कि ऐसे नेता हमें दक्षिणा दें और कथा में बुलाएं, तो बहुत अच्छा होगा कि उनके बयान बहुत सार्थक होंगे। और दूसरी बात, हम पैसा लेते नहीं है, कोई दक्षिणा दे दे तो लेते हैं, कन्या विवाह और कैंसर हॉस्पिटल में लगाते हैं। हमें लगता है कि ये देश के प्रत्येक व्यक्ति को, खासकर नेताओं को, ये करना चाहिए। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब जो कृपा से काम हो सकता वो कृपा से करवाएं, जो दवा से हो सकता वो दवा से ही करवाएं। इसलिए हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं। हर चीज का इलाज चर्च नहीं। भरोसा 24 न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।